देखिए, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d आर इन एपी, इसके जीरोज क्या है, एपी में है, देन प्रूव दैट 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस a² d इक्वल टू में 0। देखिए लेट, अच्छा यहाँ पे इसके जीरोज जब एपी में है तो हम ले लेते लेट a माइनस बी a and a plus b are the zeros of polynomial fx इक्वल टू में ax क्यूब प्लस का 3bx² प्लस का 3cx प्लस d। ठीक है, इसके जीरोज हैं ये, क्योंकि ये एपी में है तो इसी फॉर्म में लेना होगा। चलिए अब अगर हम लोग बात करेंगे सम ऑफ जीरोज की, यानी a माइनस बी प्लस a और प्लस में a प्लस बी की, तो यह सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा जी? तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है माइनस ऑफ x² का कोफिशिएंट और बाई में x क्यूब का कोफिशिएंट। यहाँ देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा तो 3a इक्वल टू में आ जाएगा माइनस ऑफ 3b बाई में a, 3 जाएगा डिवाइड में तो a का वैल्यू आ जाएगा माइनस का b बाई a। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर हैं यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, यानी कि a माइनस बी इंटू a इंटू में a प्लस बी की, तो जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, तो वह माइनस ऑफ कांस्टेंट और बाई में x क्यूब का कोफिशिएंट, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे a माइनस बी है और इंटू ये a प्लस बी को एक साथ कर लेते हैं और इस a का वैल्यू यहाँ रख देते हैं माइनस ऑफ b बाई a और इक्वल टू में माइनस ऑफ d बाई a। तो a से a कैंसिल हटा दीजिए, माइनस b हटा देते हैं, एक बार प्लस माइनस में है तो इसे a² माइनस b² कर लीजिए, जो कि इक्वल हो जाएगा d और ये बाई में b। इसको एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सम ऑफ अल्टरनेट प्रोडक्ट्स ऑफ टू जीरो, यानी कि a माइनस बी इंटू में a प्लस a इंटू में a प्लस बी और फिर प्लस a प्लस बी इंटू में a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होगा, तो ये आपको पता है कौन x का कोफिशिएंट बाई में x क्यूब का कोफिशिएंट, यानी कि 3c बाई में a। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, इसमें a का वैल्यू रखते हैं, तो माइनस ऑफ b बाई a का वैल्यू था माइनस ऑफ फिर आपका b और इंटू a का वैल्यू माइनस का b बाई a प्लस a का वैल्यू माइनस b बाई a इंटू में a का वैल्यू माइनस ऑफ b बाई a और प्लस में b। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस में है तो ये आपका a² माइनस b² नहीं हो जाएगा, इक्वल टू में 3c बाई में a। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b² बाई a² एंड माइनस माइनस प्लस b बाई a और यहाँ कैपिटल b, यहाँ भी प्लस b² बाई a² एंड प्लस माइनस माइनस ba बाई में यहाँ पर b। चलिए और प्लस में यहाँ a² माइनस b² का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं d बाई में b इक्वल टू 3c बाई में a। यहाँ ध्यान दीजिए ये दोनों टर्म कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये दोनों सेम ही है, तो यहाँ 2b² बाई a² और प्लस में d बाई b इक्वल टू में 3c बाई में a। इधर एलसीएम ले लेते हैं a² b और इधर इक्वल में है 3c बाई में a। यहाँ देखिए इसमें से डिवाइड करेंगे, ये आपका a² कैंसिल हो जाएगा, b जाके ऊपर इंटू करेगा तो 2b क्यूब, इसमें से डिवाइड करेंगे b वाला टर्म कैंसिल, a² जाके मल्टीप्लाई करेगा तो a² यहाँ पर d आ जाएगा। चलिए अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एक काम करिए एक a से एक a कैंसिल कीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2b क्यूब प्लस का a² d इक्वल टू में ये देखो a b जाके उसमें 3c से मल्टीप्लाई करेगा तो 3abc हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं तो 2b क्यूब माइनस 3abc और प्लस का a² d इक्वल टू 0। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, ये हमने प्रूव कर दिया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।